नमस्कार दोस्तों। फेल होना मतलब करियर खत्म, पर 12वीं फेल हुआ लड़का देश की सबसे मुश्किल एग्जाम यूपीएससी पास होकर देश का सबसे लौकिक वाला आईपीएस पद निकाल सकता है। यह विधु विनोद चोपड़ा इनके 12वीं फेल फिल्म में दिखाया गया है। कॉपी करने के लिए मिला नहीं, इसलिए 12वीं में फेल हुआ मनोज शर्मा आईपीएस होने का सपना देखता है, हद से पार मेहनत करता है और आखिर में अपना यह सपना सच करवाता है। आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा और उनकी पत्नी श्रद्धा शर्मा, इनकी रियल स्टोरी बताने वाला यह वीडियो। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का चंबल यह डाकुओं का इलाका इस नाम से बेहद फेमस है और उसी इलाके के बिलगांव यह छोटे से गांव में गरीब परिवार में मनोज का जन्म होता है। अब पढ़ाई में देखे तो मनोज और उसके दोस्त कॉलेज में हमेशा टॉपर, और उसका रीजन कॉलेज और टीचर्स का स्टूडेंट्स के लिए मिलने वाला सपोर्ट। पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि कॉपी करने के लिए। स्थानीय विधायक का कॉलेज होने की वजह से स्टूडेंट्स का विकास करने के लिए डिजाइन किया हुआ कॉलेज। कॉपी करके कैसे भी से 12वीं पास होने का और कहीं भी छोटी मोटी नौकरी के लिए लग जाने का, यह गांव की परंपरा। मनोज भी कॉपी करके 12वीं तक पहुंच जाता है। 12वीं के एग्जाम शुरू होते, रोज की तरह स्टूडेंट्स पेपर छाप रहे होते और तभी वहां उनके जीवन की विलन की एंट्री होती है। गांव में आया हुआ नया डीएसपी दुष्यंत सिंह स्कूल की पहले से चली हुई परंपरा को बंद करता है और स्टूडेंट्स के सामने से डीएसपी स्कूल के प्रिंसिपल की बारात निकालता है। सभी बच्चों को तभी रिजल्ट पता चलता है, हम सब 12वीं फेल होंगे। एज यूजुअल मनोज भी 12वीं फेल होता है, पर डीएसपी का वह खौफ, उसकी पावर मनोज के मन में घर कर जाती है। परिवार की हालत कमजोर होने की वजह से मनोज और उसका भाई एक सेकंड हैंड पैसेंजर गाड़ी खरीद लेते। उस पर मनोज का भाई ड्राइवर और मनोज कंडक्टर दिन भर चिल्ला कर पैसेंजर को इकट्ठा करके ट्रेवल करके अपना बिजनेस शुरू करते। पर वहाँ के प्राइवेट बस के पैसेंजर मनोज के गाड़ी में बैठकर जाने की वजह से मनोज और बस वालों में बहस होने लगती है और बस वालों पर स्थानिक नेताओं का प्रभाव होने की वजह से मनोज की गाड़ी पर जब्ती करी जाती है। फिर मनोज और उनके भाई अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए डीएसपी दुष्यंत सिंह की मदद लेते और दुष्यंत सिंह उनको तुरंत न्याय दिला देते। दुष्यंत सिंह के इमेज से प्रभावित होकर मनोज उनको सवाल करता है, मुझे आपके जैसा बनना है, कैसे बन सकता हूँ? तब दुष्यंत सिंह एक लाइन में कहते, चीटिंग छोड़नी होगी बस। और यह एक लाइन मनोज के मन पर परिणाम करता है और मनोज दिन रात एक करके डिग्री तक की शिक्षा पूरी करता है और घर गांव छोड़कर ग्वालियर शहर पहुंचता है डीएसपी बनने का सपना लेकर। वह एक लाइब्रेरी में नौकरी करता है और वही रहने भी लगता है। सिर्फ जीने का और शिक्षा लेकर डीएसपी का सपना पूरा करने का, यही उसका ध्येय बन चुका था। डीएसपी की तैयारी करते वक्त कोई उससे कहता है कि डीएसपी से भी बड़ा कोई आदमी होता है और वह आईपीएस। और तब तक मनोज को आईपीएस क्या होता है और उसके लिए कौन सी तैयारी करनी होती है यह भी पता नहीं होता है। अब मनोज आईपीएस होने का तय करता है और सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में आकर उसने नौकरी की पालतू जानवर की देखभाल करने की और उन्हें रास्ते पर घुमाने की। एक क्लास में उसने आईपीएस की तैयारी शुरू करी और स्ट्रगल करके उसने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, पर उसमें वह फेल हुआ। पर उसने जिद नहीं छोड़ी, सिर्फ रिस्टार्ट मारा और अपनी गाड़ी फिर से शुरू की। लाइब्रेरी में साफ सफाई करके रद्दी जमा करी, 7 रुपए की सब्जी और 1-1 रुपए की 3 रोटी खाकर ऐसा संघर्ष करके मनोज ने यूपीएससी के दूसरे अटेम्प्ट में पूर्व परीक्षा पास की। अब यूपीएससी की पूर्व परीक्षा एमसीक्यू देकर पास करनी होती है, पर मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से और इंग्लिश वीक होने की वजह से मनोज के मेंस एग्जाम के इंग्लिश के पेपर में गड़बड़ हो जाती है। निबंध में टूरिज्म इन इंडिया यह होने के बजाय मनोज पढ़ने में गलती करके टेररिज्म इन इंडिया यह सब्जेक्ट में निबंध लिखता है। फिर क्या, उसका अटेम्प्ट फेल होता है और फिर भी मनोज नए से शुरुआत करता है और उसके जीवन में एंट्री होती है श्रद्धा की। मनोज की हिंदी अच्छे होने की वजह से श्रद्धा के टीचर मनोज से हिंदी सीखने की सलाह देते। श्रद्धा उच्च शिक्षित, डॉक्टर, मेरिट में आई हुई लड़की, पर मनोज का जीवन वह नजदीक से देख रही थी। उसका स्ट्रगल और कभी भी हार न मानने की जिद ने श्रद्धा के मन पर प्रभाव डाला और दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। मनोज के जीवन का यूपीएससी का चौथा और आखिरी अटेम्प्ट बेहद इंपॉर्टेंट था। तब श्रद्धा उत्तराखंड से डिप्यूटी कलेक्टर की एग्जाम पास हो जाती है। मनोज यूपीएससी की पूर्व और मेंस एग्जाम पास करता है, पर आईपीएस होना अभी भी बाकी था क्योंकि उसके लिए इंटरव्यू क्लियर करना जरूरी था और उसके लिए वह दिल्ली की यूपीएससी भवन में प्रवेश करता है। डर था, प्रेशर था, पर आत्मविश्वास कहीं भी कम नहीं हुआ था। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने उसके 12वीं फेल होने पर सवाल किया, पर मनोज ने भी ऑनेस्टली सच क्या है यह बताया। उस पैनल के अधिकारी मनोज का जवाब सुनकर दंग रह गए। भारत के एक स्कूल में कॉपी करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, यह उनके लिए एक शॉकिंग था। पर मनोज ने यही व्यवस्था बदलने के लिए मुझे अधिकारी बनना है ऐसा बिना झिझक कह दिया। 12वीं फेल लड़के को आईपीएस बनाना चाहिए या नहीं, यह उनके चेहरे का क्वेश्चन मार्क
मनोज पढ़ लेता है और अपना सपना सिर्फ सपना ही रहेगा इसका उसे यकीन हो जाता है। पर श्रद्धा उसे कहती है तू यशस्वी हो या फिर ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जब मनोज का फाइनल रिजल्ट आता है तब मनोज ने अपना सपना अचीव किया होता है। तो दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।